वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। वेलकम बैक। टेस्ट नंबर 39 लगाते हैं यूपी पीसीएस के लिए। 2021 की टेस्ट सीरीज चल रही है। इससे पहले जो 38 वाला टेस्ट दिया था 38 नंबर का, उसमें करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट प्रश्नों पर फोकस किया था हमने। इसमें हम हिस्ट्री के प्रश्नों को लगाएंगे। हिस्ट्री में भी एंशिएंट हिस्ट्री, ठीक है, प्राचीन कालीन भारत का इतिहास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो प्रश्न क्रमांक संख्या 1 पर आ जाइए। ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? कुंभा और क्रुमु। कुंभा और क्रुमुसी, ठीक है। तो ऋग्वेद में उल्लेखित कुंभा यानी वर्तमान की काबुल और गोमल यानी गोमती और कुर्रम यानी कुर्मू एवं सुबास्तु यानी स्वात, ठीक है, नदियां जो हैं अफ़गानिस्तान में बहती थी। इन नदियों के उल्लेख से स्पष्ट होता है कि आर्यों का अफ़गानिस्तान के साथ गहन संबंध था, ठीक है। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है कौन सी है इसमें? गंगा नहीं। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है सिंधु, इंडस। तो देखिए, सिंधु नदी का ऋग्वैदिक काल में सर्वाधिक महत्व था, इसी कारण इसका उल्लेख ऋग्वेद में सर्वाधिक हुआ है। सिंधु नदी को उसके आर्थिक महत्व के कारण क्या कहा जाता था? हिरणी, हिरणी कहा गया है। आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संबंध किस उपनिषद में प्राप्त होता है? आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद जो है किस उपनिषद में प्राप्त होता है? बताइए। इम्पोर्टेंट है प्रश्न और रिपीटेड भी है, कई बार पूछा गया है एग्ज़ाम में। कठोप उपनिषद में। किसमें? कठोप उपनिषद। तो कठोप उपनिषद में यम और नचिकेता का जो संवाद है वो उल्लेखित है। इसमें आचार्य यम ने नचिकेता को उपदेश दिया है। कठोप उपनिषद जो है कृष्ण यजुर्वेद का उपनिषद है, ठीक है। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे केके के। कहाँ के? केकय के। तो उपनिषदों में वर्णित राजाओं में विदह के राजा जो जनक थे, पांचाल के राजा प्रवाहण, जाबाली और केकय के राजा अश्वपति प्रमुख थे, ठीक है। विदेह के राजा जनक, पांचाल के राजा प्रवाहण जाबली और केके के राजा अश्वपति प्रमुख थे, ठीक है। भारतीय संस्कृति के अंतर्गत ऋत का अर्थ क्या है? भारतीय संस्कृति के अंतर्गत जो है ऋत का अर्थ है प्राकृतिक नियम। प्राकृतिक नियम। देखिए, ऋग्वेद में हमें धर्म के अतिरिक्त दूसरा शब्द ऋत मिलता है। सभी देवताओं का जो संबंध है ऋत से माना गया। ऋत मतलब विश्व की नैतिक एवं भौतिक व्यवस्था। ऋग्वेद में इसका वर्णन है और सृष्टि की शुरुआत में सर्वप्रथम ऋत की उत्पत्ति हुई थी। ऋत के द्वारा विश्व में स्व्यवस्था तथा प्रतिष्ठा स्थापित होती है। निम्नलिखित में से किसे वैदिक देवताओं का पुरोहित माना जाता था? वैदिक देवताओं का पुरोहित कौन है इसमें? इंद्र नहीं, बृहस्पति को, बृहस्पति भी। तो देखिए, बृहस्पति जी को वैदिक देवताओं का पुरोहित माना जाता था। याद रखना इसको सीधे सीधे। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से वह कौन सी ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी? कौन सी ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी? इनमें से लोपामुद्रा, ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए, वैदिक साहित्य में कई ऐसी विदुषी स्त्रियों का उल्लेख मिलता है जिन्होंने वेद मंत्रों की रचना की थी। उसमें अपाला है, घोषा है, विश्वावारा है और लोपामुद्रा, ठीक है। लोपामुद्रा जो थी अगस्त्य ऋषि की पत्नी थी। ऋग्वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था? ऋग्वैदिक काल में निष्क जो है वो किस अंग का आभूषण था? गले का था, गले का। तो ऋग्वैदिक काल में निष्क जो है गले में पहनने वाला एक प्रकार का हार था। साथ ही निष्क वैदिक काल में
विनिमय का एक माध्यम भी था। ठीक है। बोगज कोई महत्वपूर्ण है क्योंकि बोगाज कोई महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं एवं देवियों के नाम का उल्लेख प्राप्त होता है। ठीक है। यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं और देवियों के नाम उल्लेख जो है प्राप्त होता है। तो देखिए, एशिया माइनर स्थित बोगाज कोई से 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व के अभिलेख में ऋग्वैदिक काल के देवताओं का उल्लेख मिलता है। इससे ज्ञात होता है कि वैदिक आर्य ईरान से होकर भारत आए होंगे। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किसे आर्य संस्कृत का धुर समझा जाता था? आर्य संस्कृत का धुर किसको समझा जाता था? इनमें से कुरु, पांचाल, कुरु और पांचाल को। तो उत्तर वैदिक काल में नगरीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी थी। कुरु कोमा पांचाल इस समय के प्रमुख नगर बन गए थे तथा यह नगर उत्तर वैदिक सभ्यता के मुख्य केंद्र थे। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस में हुआ था? अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद या ऋग्वेद? इंपॉर्टेंट है प्रश्न। ऋग्वेद में। ठीक है। तो गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में हुआ था। गोत्र शब्द का मूल अर्थ है गोष्ठ, अर्थात वह स्थान जहाँ समूचे कुल का गोधन पाला जाता था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था, क्या था? भक्ति? भक्ति नहीं था, प्रकृति पूजा था और यज्ञ था। क्या था? प्रकृति पूजा और यज्ञ। तो देखिए, पूर्व वैदिक आर्य की बात हो रही है। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म मुख्यतः प्रकृति पूजा और यज्ञ पर आधारित था। भक्ति तथा मूर्ति पूजा का उदय जो है मौर्योत्तर काल में हुआ था। ठीक है। 13वें प्रश्न पर आ जाइए। ऋग्वेद काल में जनता निम्न में से मुख्यतः किस में विश्वास करती थी? ऋग्वैदिक काल में जनता निम्नलिखित में से मुख्यतः किस में विश्वास करती थी? मूर्ति पूजा में नहीं करती थी, एकेश्वरवाद में नहीं करती थी, देवी पूजा में नहीं करती थी, बलि एवं कर्मकांड में विश्वास करती थी। ठीक है। बलि एवं कर्मकांड में। तो ऋग्वैदिक काल में जो लोग थे प्रकृति की शक्तियों, देवी देवताओं एवं देवियों की प्रार्थना कोमा यज्ञ में विश्वास करते थे। ठीक है। इनकी प्रावधानता थी और जिसमें क्या है बलि और कुछ कर्मकांड निहित थे। शतपथ ब्राह्मण में उल्लेखित राजा विधेग माधव से संबंधित ऋषि थे। कौन? शतपथ ब्राह्मण में उल्लेखित राजा विधेग माधव से संबंधित ऋषि थे ऋषि गौतम रहुगण। ठीक है। देखिए, आर्यों के पूर्व दिशा की ओर प्रसार के विषय में शतपथ ब्राह्मण में वर्णित विधेग माधव की आख्यायिका, ठीक है, आख्यायिका उल्लेखनीय है और इनके अनुसार जो है इसके अनुसार राजा विधेग माधव से संबंधित ऋषि गौतम रहुगण थे। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किसने आर्यों का आदि देश के बारे में लिखा है? किसने आर्यों का आदि देश के बारे में लिखा है? शंकराचार्य ने नहीं, एनी बेसेंट ने नहीं, विवेकानंद ने नहीं, बाल गंगाधर तिलक ने। किसने? बाल गंगाधर तिलक ने। तो देखिए, बाल गंगाधर तिलक ने आर्यों का आदि देश के बारे में लिखा है। तिलक ने यह मत व्यक्त किया था कि आर्यों का आदि देश उत्तरी ध्रुव था, किंतु इतिहासकारों ने यह मत मान्य नहीं किया, माना नहीं उन्होंने। ठीक है। तो 15 प्रश्न थे ये एंशिएंट हिस्ट्री के। इनकी एक बार प्रैक्टिस करके एक बार रिवीजन कर लेना। इस पूरी की टेस्ट सीरीज जो है इसकी प्लेलिस्ट बना रखी है हमने। उस प्लेलिस्ट से होगा क्या, आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर ये 39 नंबर का टेस्ट है ना, इस तक पहुंच सकते हो। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बैक टू बैक सबका रिवीजन कर डालिए। धन्यवाद।